ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए बहुत ही कल्याणकारी, बहुत ही उपयोगी ब्लॉग है। आप सभी लोगों को मैं जो आज उपाय लेकर के आया हूँ, बहुत ही अनुसंधान करने के बाद और बहुत ही दिव्य ब्लॉग है, क्योंकि साईं बाबा अपने जीवन में आपने खुद देखा होगा एक दीपक जलाते थे और उसी के साथ वो बैठते थे और उस दीपक के लिए वो भिक्षाटन करते थे और सरसों का तेल लोगों से मांगते थे। आपने सुना भी होगा कि कई बार वहाँ शिरडी में बाबा एक बार गए तेल मांगने, तो लोगों ने नहीं दिया, बाबा ने पानी से दीपक जला दिया था। आज मैं उसी दिव्य दीपक के बारे में बताने वाला हूँ कि वो दीपक हमारे घरों के कैसे सभी बाधाएं समाप्त कर देगा, जो हमारे घर में अंधकार है उसको कैसे प्रकाश में बदल देगा। तो इस दीपक के बारे में आज मैं बताना चाहता हूँ और इसका उपयोग कैसे किया जाए, इसकी साधना क्या है, कैसे ये हमारे घरों में लोगों को सफलताएं देता है, सभी लोगों को आरोग्य प्रदान करता है और सभी लोगों को दिव्य रूप से जो मनोवांछित उनकी मनोकामनाएं हैं वो सभी फल प्रदान करता है ये दीपक। और इसकी साधना कैसे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 5 मिनट का ये उपाय आपके पूरे जीवन को बदल देगा और आप खुद देखोगे कि जीवन में जो अंधकार है वो छट के एक प्रकाश का लौ आपको दिखाई देगा। तो अब करना कैसे है? सबसे पहले आपके घर में जो भी भगवान साईं बाबा जैसे भी आप रखे हैं, आपको करना क्या है, एक पीला आसन लाना है। पीला आसन आप साईं बाबा के नीचे बिछा दीजिए। कोई भी आपके पास छोटा पोस्टर वाला फ़ोटो बाबा का वो स्थापित कीजिए, अगर छोटी सी मूर्ति है तो वो स्थापित कर देना है। और करने के बाद सरसों का एक दीपक आपको साईं बाबा के दाहिने बगल, जैसे मैं खड़ा हूँ तो मेरा राइट जो होगा वो उधर से राइट होगा, तो राइट बगल आप साईं बाबा के सम्मुख आप राइट दीपक जला दीजिए। दीपक जलाने के बाद आप पहले आरती कर लीजिए और राइट साइड में, अपने राइट हैंड साइड में दीपक को रख दीजिए। आप साईं चालीसा, साईं बावनी 11 वचन, और उसके बाद आपको करना क्या है कि बाबा का जो है आरती कर लेना है, क्योंकि आरती से बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने जीवन काल में ही सगुणों उपासना के रूप में बाबा ने आरती करवाना शुरू किया था और आरती से बाबा प्रसन्न होते हैं, ऐसी मान्यता है। तो आरती कर लीजिएगा और आपको यही दीपक का सामने, जहाँ दीपक आपने रखा है वही के सामने आपको बैठ जाना है और बैठने के बाद ओम श्री साईनाथाय नमः का 108 बार जाप करना है और उस दीपक को देखते रहना है और साईं बाबा का ध्यान करना है, क्योंकि साईं बाबा हमारे परम गुरु हैं। ऐसी कामना करने के बाद साईं बाबा को आप देखते रहिए और मन में जो भी आपकी साईं बाबा से कामना है, जो मांगना चाहते हैं, वो समस्त चीज़ें एक बार संकल्प के रूप में आप दोहरा भी लेंगे। और ये मंत्र आप ओम श्री साईनाथाय नमः का जाप करिए और ये मंत्र जब आप जाप कर लें, फिर आपको दीपक उठाने से पहले थोड़ा सा जल लेके आचमन कर देना है दीपक का। दीपक के चारों तरफ जल गिरा के और उस जल का पैर लगा के चंदन लगा लीजिए उसी जल का। और इस दीपक को घर में चारों कोनों पर आप ऐसे हाथ से, दाहिने हाथ में थाली में दीपक रख के और आपको दिखा देना है। दिखाने के बाद आपके घर का देखेंगे जितनी निगेटिव काली छाया है आपके घर में, वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी। और आपको करना क्या है, इस दीपक को केवल अपने मुख द्वार पर आपको रख देना है और अपने दाहिने साइड में, अपने राइट हैंड साइड में इस दीपक को, जब घर में से आपको निकलना है तो अपने राइट हैंड साइड में इस दीपक को आपको रख देना है। तो इस दीपक को जला करके साधना करने के बाद मैंने रखा है, आपने देखा, और जहाँ भी ये दीपक जलता है, मैं आपको बता दूं, अक्षय ऊर्जा की तरह अक्षय पूंजी बाबा आपको प्रदान करते हैं, जो पूंजी कभी ख़त्म नहीं होती, कभी खर्च नहीं हो पाती, क्योंकि बाबा इतना धन धान्य आपको प्रदान कर देंगे। और ऐसे घरों में एक चीज़ और बता दें, बाहरी बाधाएं, शत्रुओं का कभी भी जो आपके घर पे बुरी नज़र होती है वो कभी नहीं पड़ती है। ऐसे घर में कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता है, कोई भी तंत्र मंत्र ऐसे घरों पर काम नहीं करता है, क्योंकि दीपक जहाँ पर जलता है, ऐसी मान्यता है, उस घर से काली छाया अपने आप ख़त्म हो जाती है। किसी भी प्रकार की बाधाएं घर में हो वो ख़त्म हो जाती हैं। तो ये चीज़ करना कैसे है, सबसे बड़ी चीज़ आपने देखा है। और ये करने के पहले
सबसे पहले तो जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके गुरु हैं, क्योंकि गुरु का मतलब क्या होता है, जो आपके पथ को प्रदर्शित करे, जो आपको एक तरह से क्या कहते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। तो गुरु का जब आप ध्यान करते हो तो होता क्या है कि आपका जीवन अपने आप सद्मार्ग पर चलने लगता है। और बाबा का ध्यान करके आपको ये उपाय करना है। चूँकि बाबा कौन है, सद्गुरु हैं, और सद्गुरु हमेशा हमारा आपका कल्याण ही करता है। और साईं बाबा का जो भी ये उपाय जिस घर में होता है, मैं आपको बता दूं, वो घर हमेशा आगे होता हुआ दिखता है। मैंने आपको एक दिन बताया था कि हमारे एक मित्र थे, जो यहाँ पर बेचारे इतनी गरीबी थी कि वो आप समझ लीजिए कि इन्हीं खेतों में, जहाँ मैं खड़ा होकर ये वीडियो आपको इस आसमान में दिखा रहा हूँ, एकदम प्राकृतिक इलाके में, इसी में वो जो पीछे आपको दिख रहा है, इसी में मजदूरी करते थे। आज वो पूरा परिवार ओमान में है और बहुत अच्छे सैलरी पर है। और पीछे आप लोगों को यहाँ से दिख नहीं रहा, एक भट्ठा, ईंट भट्ठा है, जहाँ वो बाग दिख रहा है, उसी पे काम करता था। आप समझ लीजिए कितनी स्थिति गई गुजरी थी। और आज उनका जीवन क्या है कि उनकी सैलरी मैं बता नहीं सकता कितना है, आपको कल्पना नहीं होगा। लगभग 5 लाख उनकी सैलरी है। और जो बंदा केवल 250-300 रुपये पे ईंटे का काम करता था, यहाँ पे ईंट पाथता था, जो ईंट बनाते हैं भट्ठे पे, ब्रिक्स फैक्ट्री होती है उसमें। और मैं आपको बताऊं कि आज पूरा उनका परिवार सुखी है। और केवल वो लोग साईं बाबा के भक्त थे, ये सब उपाय भी करते थे। उन्होंने मुझसे खुद अभी फ़ोन पे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि सर ये उपाय ज़रूर बताइएगा। और ये भक्तों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वो शिरडी जाते हैं तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा अपना मतलब जैसे बाबा का जो है प्रसादालय में कुछ ऐसे दान वगैरह बहुत अच्छा वो करते हैं। यहाँ आते हैं तो यहाँ भी वो बाबा का जो है अपना भंडारा वगैरह कराते हैं लोगों को, और बहुत अच्छा उनका कारोबार चल रहा है। तो क्यों ना हम लोग भी ये 5 मिनट 10 मिनट का उपाय किया जाए और हमारे जीवन में कैसे चमत्कार हो। मित्रों, मेरे यहाँ तो परमानेंट ये दीपक आप सभी लोग जला सकते हैं। क्या करना है आपको एक बार फिर बता दे रहे हैं, बहुत इजी उपाय है। बृहस्पतिवार से आपको स्टार्ट करना है। और मित्रों एक चीज़ और बता दें, अगर लाइफ ये दीपक आप अपने घर के मेन दरवाजे पर जलाइए तो समझ लीजिए कि आपकी सभी मनोकामनाएं, क्या आपके घर हमेशा धन धान से भंडार भरा रहेगा। सत्यता बता रहा हूँ, ये दीपक ऐसा है, किसी भी आप धर्म में जाइए, क्योंकि ज्योति की बहुत महत्व है। ज्योति जलाने से आपके घर के सभी अंधकार समाप्त हो जाते हैं। तो एक बार मैं फिर आपको बता दूं, आपको बृहस्पतिवार को बाबा को पीले आसन पर स्थापित कर देना है, फूल माला जो भी है चढ़ा देना है, साईं बावनी, साईं चालीसा, साईं का 11 वचन आरती कर लेना है। और ये सरसों का दीपक आपको दिखा करके वहाँ रख करके ओम श्री साई नाथाय नमः का 108 बार जाप कर लेना है। और उसके बाद पूरे घर में ये दीपक दिखाते हुए, अपनी कामना को याद करते हुए और मेन दरवाजे पर रख देंगे, तो घर की समस्त काली साया आपकी ख़त्म हो जाएगी और आपका पूरा परिवार लक्ष्मी की वर्षा होते हुए अच्छे पूजी बाबा प्रदान कर देंगे, जो कभी ख़त्म नहीं होगा। कभी घर में आपके दरिद्रता फटक नहीं सकती, ये मेरा दावा है और मेरी आस्था है। और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग मुझे अपना परिवार बनाइए, आप मेरे परिवार बनिए, क्योंकि मेरा आप लोग पूरा जानते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम मेरा लक्ष्य है। और मैं चाहता हूं सभी साईं परिवार से मैं जुड़ूं और आप लोग अपना आशीर्वाद दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और शेयर किसको करें, साईं भक्तों तक ज़रूर करें, कि जिससे एक भी साईं भक्त का अगर कल्याण होगा छोटे से इस दीपक से, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। मुझे भी आशीर्वाद मिलेगा, आपको भी आशीर्वाद मिलेगा। इसी के साथ ओम साई राम।